ए बाबा मियां साहब, ए वक्त के बादशाह, ए बादशाह अजीम, पिछले 70-80 साल से बादशाह अजीम ये जंगलों से इसलिए आना चाहते हैं, ये अपने बच्चों को जुल्करनैन चौधरी बनाना चाहते हैं, ये सड़कों की तरफ इसलिए। मैं भी बता रहा हूं आपको गोरक्षक भाइयों से, खुदा ना करे पिछले दिनों से, पिछले 6 महीने में बहुत सारे कांड हुए यहाँ जम्मू में लोगों के, लेकिन मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैं बता रहा हूं इन दिनों जब हमारी ट्राइबल कम्युनिटी कश्मीर मूव कर रही है, अगर मेरे किसी आदमी के साथ हाथ लगाया गैर कानूनी तरीके से, या खुदा ना खास्ता कोई ऊंच नीच हो गई, किसी को लग गई, किसी की जान जाया हो गई, आप सारे के सारे फंस जाओगे। धोखे में नहीं रहना, धोखे, खुदा की कसम सच बता रहा हूं। अगर हम बात करने के लिए जेल जा सकते हैं तो आप किसी को मारोगे, पीटोगे, कानून को हाथ में लोगे और आप सोचोगे आपसे कोई पूछेगा ही नहीं। ऐसा नहीं होता। आज अगर अखनूर में FIR रजिस्टर्ड हुई है, कल कठुआ में भी होगी इंशाल्लाह, कल सांबा में भी होगी, लेकिन मैं यकीन रखता हूं कि कानून लॉ इन्फोर्सिंग मुस्लिम को। मैं मक्खन दीन की बात ही नहीं कर रहा अब, मैं ये बोल ही नहीं रहा हूं मक्खन दीन को बात करनी चाहिए, मक्खन दीन की ना करें, क्योंकि वो कठुआ को गुजरा, मरने दो कठुआ वालों को। लेकिन यार कम से कम जो देवसर वाला है ना, उनके साथ अगर मियां साहब ने एक जुमला बोला होता तो वो बच गए होते लड़के। अगर एक बात बोली होती, जुडिशियल इंक्वायरी आज तक इनिशिएट हो गई होती। मैं क्या कह रहा हूँ अरफाज भाई, मेरी बात समझे, मैं मियां साहब को अपना लीडर तब पहले भी मानता था, आज भी मानता हूं, लेकिन मैं ये कहता हूं बाहर निकले, ऐलान करें कि निकलो मेरी बिरादरी के नौजवान, ये करो, आपको जो भी कहो ना मैं करने के। आप मुझे बताइए, आप मुझे। तालिब हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, PDP सीनियर नेता हैं, और एक वीडियो इनका बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नेता हैं मियां अल्ताफ साहब, उनके बारे में ये कह रहे हैं कि आप बादशाह हो, आप पता नहीं क्या क्या उनको उपाधियां दे रहे हैं। बात करते हैं क्या कुछ पूरा कारण था इस के पीछे का कि इतना कुछ जो है मियां अल्ताफ जी को इन्होंने कहा है। तालिब साहब, क्या पूरा मामला था, ये क्यों आपको जरूरत पड़ी कि आप इतना कुछ उनके लिए ये बातें कह रहे हैं कि आप इतने सारे आपने उनको मान सम्मान दिया, लेकिन बड़ा तंज बड़े लफ्जों में आपने उनको ये कहा है, किस बात की नाराजगी? बहुत बहुत शुक्रिया अरफाज भाई। देखिए, मैं अपनी बात शुरू इस पॉइंट से करना चाहता हूँ कि आज देखें अक़वाम कहाँ पहुँच गई। आज अक़वाम डिमांड करते हैं जनाब, कौमों के मुकाबले हैं कि एक कौम चांद पे गई, हमें भी चांद पे जाना है। एक कौम ने ये ड्रोन बना लिया, हम भी बनाएंगे। दूसरी कौम ये बोलती है उस कौम ने ये ऐप बना ली, अब हम भी बनाएंगे। लेकिन ये ट्राइबल कम्युनिटी क्या क्या डिमांड करती है? जनाब मुझे परमिशन दे दो, मुझे कश्मीर जाना है, मुझे जाने की इजाजत दे दो। ये क्या पर डिमांड कर रहे हैं? जनाब मुझे मेरी जान बख्श दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, मुझे बस जिंदा रहने की इजाजत दे दो। तो सबसे पहले तो बुनियादी बात ये है। दूसरी मैं बुनियादी बात जो आपने सवाल किया, मैं इस पे आपसे अर्ज ये करना चाहता हूँ कि देखें, ये कहना कि मैं मियां साहब के साथ कोई इख्तलाफ रखता हूँ, ये बुनियादी तौर पे बात ही गलत है सिरे से। मैं मियां साहब, आप तो लगातार उनका नाम ले लेके बोल रहे हो। भाई मैं आपको, ये पहली बार नहीं आपने बोला, इससे पहले भी बहुत सारे इंटरव्यूज मैंने देखे, उसमें आपने मियां अल्ताफ साहब का जो है वो नाम लिया और उनसे काफी सारे सवालात किए। हाँ, काफी सारे आरोप भी आपने लगाए बिल्कुल, उनपे। बिल्कुल। अभी मैं उसी पे आ रहा हूँ। मैं आपसे ये इल्तमास कर रहा हूँ कि आप देखें, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मियां साहब से मेरा कोई इख्तलाफ नहीं है, जाती कोई इख्तलाफ नहीं है। जाती इख्तलाफ यानी पर्सनल कैसे होगा? मैं, मियां साहब उस फैमिली से आते हैं जिन्होंने आज से 150 साल पहले मजहबी तौर पे इस बिरादरी का बेड़ा उठाया, इनको खड़ा किया। इसमें कोई दो राय नहीं है, शक ही नहीं है। बाबा जी साहब लारवी, जिनको ये ट्राइबल कम्युनिटी और इंक्लूडिंग मी, हम अपना पीर मानते हैं, और उस लार शरीफ दरबार के साथ हम सारे लोग जुड़े हुए हैं। अब जब इस मुल्क के अंदर सियासत का दौर दौरा शुरू हुआ, उसमें भी हजरत हाजी बाबा साहब, जो कि मियां बशीर साहब के वालिद मोहतरम थे मरहूम, उन्होंने रियासत जम्मू व कश्मीर के अंदर बाकी लोगों के साथ मिलकर पॉलिटिकल अवेयरनेस जो थी पुंछ रजौरी की और कश्मीर की ट्राइबल कम्युनिटी और पुंछ रजौरी के पहाड़ीज और बाकी लोग, इनको शुरुआत की। और ये कब की बात कर रहा हूं मैं? 1947 से पहले भी और उसके बाद भी कंटिन्यूसली। अब बात जब इलेक्शन स्टार्ट हुए, जब जमहूरी निजाम आया, अब जमहूरी निजाम के बाद कंटिन्यूसली इस फैमिली ने तब से लेके आज तक, हाजी बाबा से लेके आज तक, हाजी बाबा, उनके बाद बाबा साहब यानी कि मियां बशीर साहब लारवी रहमतुल्लाह, उनके बाद मियां साहब,
खुद मियां अल्ताफ साहब और उनके बाद आज मियां महर साहब, 1 2 3 4 पीढ़ियां ये पॉलिटिक्स में रही हैं और इन्होंने खिदमत की, इसमें कोई दो राय कभी नहीं, कोई इलेक्शन नहीं हारा है, कोई इलेक्शन नहीं हारा। मैं आपसे अपनी वही, कम्युनिटी ने इनको मौका हाँ, दिया बार बार। बिल्कुल यही मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ। देखें, इसमें वाइस वर्सा है। इन्होंने जब कम्युनिटी के लिए खड़े हुए, खिदमत की रूहानी तौर पे, मजहबी तौर पे, तो उसके बाद जब ये सियासत में आए तो कम्युनिटी ने आज तक 4 नस्लों से आज तक कभी इनको हराया नहीं। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आपको पता है कि हम सबको पता है बहरहाल कि इंडिया में 1947 से पहले बेशुमार प्रिंसली स्टेट्स थी, राजे रजवाड़े थे। बिल्कुल। जब जमहूरी निजाम आया, आजादी हुई, उसके बाद जमहूरी निजाम आया, बहुत सारे वो राजे रजवाड़ों की नस्लें, औलादें पॉलिटिक्स में आई, इलेक्शंस लड़े, जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश से, जैसे वो राजस्थान के अंदर बीजेपी की एक लीडर है, उनका मुझे नाम एग्जैक्टली अब इस वक्त याद नहीं आ रहा। इसी तरह के पंजाब के अंदर इसी तरह के और बहुत सारे लोग आए, उन्होंने डॉक्टर करण सिंह जी, बिल्कुल करण सिंह एग्जैक्टली आजाद शत्रु जी। तो इन सब लोगों ने, वो जो राजे रजवाड़े भी थे और पीछे से उनकी वो लेगेसी चली आ रही थी, तब पॉलिटिक्स में थे, फिर बाद में भी आए, तो बहुत सारी कामयाब हुए, नाकाम भी हुए। बिल्कुल। लेकिन पूरे इंडिया के अंदर शायद आपको कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी, हमें इस चीज का फख्र भी है, ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलेगी जब से इलेक्शन हो रहा है कभी हारे ही नहीं वो। अब होता क्या है, इंडिया की बात करें, हम सिर्फ इंडिया की बात नहीं करूंगा मैं, ट्राइबल कम्युनिटी इंडिया पाकिस्तान में भी रहती है, अफगानिस्तान में भी रहती है, और स्पेशली जिस कम्युनिटी से मियां साहब, जनाबे मियां साहब मोहतरम किबला हमारे और मैं आते हैं, वो तो बड़ी तादाद में पाकिस्तान में भी रहती है और आपके अफगानिस्तान में भी रहती है, और भी जगहों पे रहती है, बट यहाँ पे बड़ी तादाद में रहती है। तो जनाब पाकिस्तान में ना ही अफगानिस्तान में इतनी स्ट्रांग वॉइस जो कॉन्टिन्यूसली इतने वक्त से पावर में हो, कोई नहीं है। अब देखें ना, मैंने आपसे पहले ही अर्ज किया, देखें जब उन्होंने रूहानी खिदमत की तो बिरादरी ने क्या सपोर्ट किया कि जब वो पॉलिटिक्स में आने का फैसला लिया तो बिरादरी ने कभी उनको नहीं हराया। कंगन कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग इस मुबारकबादी के मुस्तक हैं। लेकिन अब मैं क्यों ये सब बातें कहता हूं? मैं इसलिए कहता हूं कि उनकी आवाज को ताकत बख्शी किसने? अल्लाह ने, और उसके बाद अवाम ने। नहीं, सियासी तौर पे क्या अपनी कम्युनिटी की बात नहीं कर पा रहे हैं, वो नहीं रख पा रहे हैं? नहीं, मैं वही अर्ज कर रहा हूं आपसे। मैं ये कह रहा हूं कि जब हमेशा, जब मियां बशीर साहब की बात करें, मियां अल्ताफ साहब के वालिद मोहतरम की, जिनका मैं भी मुरीद हूं, उनकी बात करें, जब वो असेंबली में थे उन्होंने रिजाइन भी दिया, बिरादरी का मसला आया, उन्होंने, मैंने आपको आपकी इंटरव्यू में एक बार बताया था शांगस का वाका, कि वहां पे फॉरेस्ट मिनिस्टर पे वो चढ़ दौड़े। तो ये हमदर्दियां हैं, इनको कोई डिनाई नहीं कर सकता, उनकी थी, आज भी गिनी जा रही हैं और शायद रहती दुनिया तक लोग याद रखेंगे। ये याद रखने वाली बिरादरी है। अब मैं क्यों बोलता हूँ ये सब? मैं ये इसलिए बोलता हूँ कि जब बिरादरी ने उनकी वॉइस को स्ट्रांग बनाया, मैंने जो आपके इंटरव्यू में पहले भी बोला था कि जमहूरी निजाम के अंदर हम एक स्पोक्स पर्सन चुनते हैं, और स्पोक्स पर्सन चुनने के इसलिए चुना जाता है कि वो हमारे बिहाफ पे बात करे। अब मैं बात करूंगा तो मेरी बात में वो दम नहीं है। क्यों दम नहीं है? कि मुझे लोगों ने एम्पावर नहीं किया हुआ। तो जब किसी नुमाइंदे को आप वोट देके चुनते हैं और ये जिम्मेवारी देते हैं कि आपने बात करनी है, तो वो उसकी आवाज में ताकत होती है। जैसे मैं फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, माहौर से जो एमएलए जीते हैं, मेरे सुन लीजिए। कहना क्या चाहते हो? मियां अल्ताफ साहब कम्युनिटी की बात नहीं करते हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि बदकिस्मती है। मैं जो कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ, मियां साहब से क्यों सवाल पूछता हूँ? आपने कहा और भी लीडर्स हैं, बिल्कुल हैं। देखें, यहाँ पे एमएलए है, यहाँ पे ये एमपी है राज्यसभा के, खटाना साहब, मैंने कभी उनका नाम नहीं लिया। मुझे पता है कि मियां अल्ताफ साहब का क्या कैलिबर है, क्या कद है, क्या ताकत है उनकी। अगर वो एक जुमला बोल देते पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के अंदर, क्योंकि बिरादरी ने उनकी जबान को बहुत ताकत बख्शी है, वो जब पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के अंदर एक सिंगल जुमला बोल देते कि मेरे मक्खन के साथ जुल्म हो गया, अब बाकी कठुआ में जिन लोगों को आप गिरफ्तार कर रहे हो, तहकीकात करो लेकिन गलत अरेस्ट मत करो, बहुत सारे गरीब लोग छूट जाते। अगर मियां अल्ताफ साहब देवसर वाले लड़कों के साथ जाके खड़े होते और सिर्फ जाके एक बार खड़े होके कह देते, उनको मीडिया की जरूरत भी नहीं थी, वहां पे दुनिया एक वीडियो बना लेती, एक जुमला बोल देते कि मेरे इन बच्चों के साथ ज्यादती हो गई है, लिहाजा इन बच्चों की जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, आज उन बच्चों के मसले में दूध का दूध और पानी का पानी हो गया होता। 1 महीना पहले जब ये बच्चे डेड बॉडी मिली, उससे 1 महीना पहले मियां अल्ताफ साहब के पास आए ये लोग, आके उन औरतों ने पांव पकड़े, आके वो रोई, उनकी स्टेटमेंट सुनिए, मैं थोड़ी बोल रहा हूं कुछ। उस वक्त भी अगर मियां साहब स्टैंड ले लेते, सिंपली सामने आके बोल देते
कि यार इन बच्चों को वापस कर दो। मुझे पूरा अपने रब पे यकीन है और मियां साहब की पावर पे और उनकी ताकत पे यकीन है। जितना वो, मैं आपको बताऊं सर, इंडिया पाकिस्तान दोनों और अफगानिस्तान दोनों तीनों ममालिक के अंदर ऐसा कोई एक लीडर गुजर नहीं है जिसकी प्राइम मिनिस्टर भी बात सुनता हो, जिसकी अमित शाह साहब भी बात को इनकार कैसे कर लेंगे। अमित शाह, मुझे तो यहां तक लगता है मियां अल्ताफ साहब अगर फोन उठा के नवाज शरीफ साहब को भी करें वो भी इनकार ना करें, तो ये तो बात ही छोटी सी थी ना। हमारे बड़े मसले है ही नहीं, हम कहां बड़ी बात कर रहे हैं। भाई मियां अल्ताफ साहब बोलना नहीं चाहते हैं अपनी कम्युनिटी के लिए, या वो बोलना जानते नहीं है? आप साफ साफ बताइए ना। नहीं, बोलना तो बहुत जानते हैं, लेकिन मैं बदकिस्मत ये हूं कि वो क्यों बात नहीं कर रहे हैं मुझे भी समझ नहीं आ रही। मेरा झगड़ा जो है वो सिर्फ इतना है, इससे पहले नाराजगी। उन्होंने कभी बात की है अपनी कम्युनिटी के लिए? जब की है तब हमने सपोर्ट किया कब है। की है? मुझे नहीं पता, जब भी की होगी। जब पार्लियामेंट में एक बार उन्होंने स्पीच की थी तो मैंने मेरे वॉल पे जाके देखे आप, मैंने उनको सपोर्ट किया। मतलब मेरी सपोर्ट से होता ही क्या है? दिक्कत सिर्फ आपको ही क्यों होती है? बाकी कम्युनिटी का कोई बोलता नहीं है? मियां नहीं, अल्ताफ साहब आप देखिए पूरी स्टेट के अंदर आप देखिए पढ़ा लिखा नौजवान जो है सवाल पूछना, देखें जनाब, सवाल अगर हजरत अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा जा सकता है कि आप, एक बुढ़िया पूछ सकती है कि बताओ तुम्हारा ये जुबा कहाँ से आया, ये कहाँ से? वक्त के बादशाह से, पावरफुल से, दुनिया का सबसे पावरफुल बादशाह सामने खड़ा है, उससे एक बुढ़िया खातून पूछती है कि बताओ भाई तेरा जुबा, आपका ये जुबा कहाँ से आया अमीरुल मोमिनीन। तो सवाल करना गुनाह नहीं है, लेकिन मेरा सिर्फ तालिब को ही अथॉरिटी है कि तालिब ही सवाल करेगा? मैं क्योंकि मैं जानता हूं कि मियां साहब की कैलिबर क्या है, क्योंकि मैं जानता हूं मियां साहब की पावर्स क्या है, क्योंकि जो लोग सवाल नहीं पूछते उनको ये आइडिया नहीं है। मियां अल्ताफ साहब भूल गए हैं उनकी पावर क्या है, कैलिबर नहीं, मियां साहब नहीं भूले, याद दिला रहे हैं। नहीं मियां साहब नहीं भूले। जो लोग मियां साहब के मियां साहब के नाम पे लोगों को गालियां देते हैं ना, वो नहीं जानते मियां साहब के कैलिबर को, वो नहीं जानते कि मियां अल्ताफ साहब कौन है। मुझे पता है वो कौन है, कितनी, देखिए इन सब लोगों से ज्यादा मैं जानता हूँ। पब्लिकली उनको आप नाम ले लेके आप इस तरह से बोलते हो, उससे अच्छा ये नहीं था कि आप उनके पास जाके बोलते कि आप क्या गलत, मैं क्या जाके उनको बोलता, उनकी फैमिली जाके बोली उनसे। आपने उनकी वालिदा, जो मुख्तार भाई गायब हैं, उनकी वालिदा की स्टेटमेंट नहीं सुनी आपने? वालिदा ने कहा कि मैंने मियां साहब के जाके पाँव भी पकड़े, मुझे नहीं पता पकड़े कि नहीं पकड़े, वो अल्लाह जानता है, लेकिन कहा कि मैंने पाँव भी पकड़े। मेरा कहना यह है कि मैं इन तमाम लीडरों को छोड़ के मियां साहब से सिर्फ इसलिए ये गुजारिश करता हूं। देखिए मुझे बताएं, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह शायरी मशरक कहा जाता था उनको, उनके नाम के साथ रहमतुल्लाह अलैह भी लगता है। उन्होंने शिकवा लिखा। शिकवा किससे? अल्लाह से। अल्लाह से शिकवा कर सकता है बंदा, लेकिन यहां हम अपने पीर साहब से सवाल नहीं पूछ सकते। और वो पीर साहब जो पावर में भी हैं और कम्युनिटी ने कभी उन्हें पावर से नीचे भी नहीं लाया, कभी नहीं लाया। और सबसे बड़ी बात सुनिए, मैं उनकी कॉन्स्टिट्यूएंट, मैं वोटर हूं नहीं हूं, ये मतलब थोड़ी होता है। जब आप एक बार जीत गए आपको पूरी अवाम पे नजर रखनी है। चलिए मैं वोटर नहीं हूं, मैं गुनहगार हूं, तो मुझे गोली मार दे कोई, लेकिन ये मुख्तार ने, आप ही कर रहे हो, आपके अलावा कोई कर ही नहीं रहा है। मुझे अरफाज भाई, और भी तो लोग हैं। अरफाज भाई मेरी बात आप उनकी सुनिए ना, आप उनकी बात सुनिए। वहां पे जाके आप उस फैमिली से मिलिए, वो क्या बताएंगे। आप उन फैमिली से मिलिए, उनसे क्या बातचीत हुई है मियां साहब की। मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, मेरा सवाल करना तो मुझे मेरा दीन सिखाता है, मेरा सवाल करना मुझे कुरान करीम सिखाता है, मुझे सवाल करना हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन सिखाता है। मैं दूसरी बात कर रहा हूं, आपने कहा, अच्छी बात, आपने जो कहा कि कम्युनिटी के लोग सवाल क्यों नहीं करते? नहीं, सब कर रहे हैं। मैं जो आप कर रहे हैं जनाब, बेशुमार कर रहे हैं। नहीं, आप कौन कर रहे हैं? अल्लाह जानता है आप क्यों नहीं देख रहे हैं। बेशुमार दुनिया सवाल कर रही है। दुनिया में कोई नाम तो होगा, तालिब बेशुमार। आप सोशल मीडिया पे जाइए, आप देखिए, आपको वहां पे इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं इस पे क्या ही किसी का नाम लूं, 4-5 मैं ये कह रहा हूँ, नहीं आप मुझे 200 या 1000 की। अरफाज भाई आप मेरी बात सुने, मैं जो कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं वोटर हूं उनका या नहीं। फर्ज बनता है जो वोटर नहीं भी है उसकी भी रखवाली करनी है। अरे इस लड़के ने ये जिसकी जान चली, अल्ताफ साहब ही क्यों करेंगे सर? वो वहां के एमपी है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ। वहां के एमपी ने वोट किस नाम से लिया है कि मैं आपको बचाऊंगा, आपकी जान बचाऊंगा। मैं उस नजमा से जिसका घर वाला छीन लिया, नजमा ने वोट क्यों डाला था? उससे ये गारंटी हो गई ना कि भाई मेरी इज्जत भी बचाओगे और मेरे घर वाले की जान भी बचाओगे। गुलाम अली खटाना जो कि इसी कब लिया गुलाम? अरे गुलाम अली खटाना और मियां अल्ताफ साहब का कंपैरिजन है कोई? उनका नहीं बनता है, पावर तो बनता है, लेकिन कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, मतलब कहाँ मियां साहब? गंगू तेली? अरे क्यों नहीं है मियां अल्ताफ साहब के सामने? अरे सर क्या करते हो? मियां साहब है, मियां साहब ब्रांड है जनाब। मियां साहब सवाल आप मियां अल्ताफ साहब से कर सकते हैं, लेकिन सवाल आप गुलाम अली खटाना साहब से आप सवाल करके करेंगे कि उनकी क्या हैसियत क्या है बेचारे की। विजयपुर में जलसा हुआ, उनको कुर्सी तक नहीं दी। विजयपुर को बीजेपी का जलसा हुआ, जब वो मेंबर पार्लियामेंट बने, उन बेचारे को कुर्सी नहीं मिली, वो दिहाड़ी पे रखे हुए हैं।
ये मियां सेंटर में अल्ताफ साहब है। सेंटर में सरकार तो उन्हीं की है ना, मैं आपको कह रहा हूं सर, ये मियां अल्ताफ पावर साहब है। तो है उनके ये पास। मियां अल्ताफ साहब है, इनके सामने उमर अब्दुल्ला साहब की भी पावर्स कम पड़ जाती हैं। ये मियां अल्ताफ साहब हैं जनाब, ये ब्रांड है। ये मैंने कहा ना आपको, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडिया की जितने भी गुजर्स और उनके अलावा भी इनके चाहने वाले, इनकी पावर गवर्नमेंट इनकी मानती है, इन्फ्लुएंशियल, पैसे के लिहाज से, सियासत के लिहाज से, रूहानी तौर पे किसी चीज में कम नहीं है ना। अल्लाह ने हर चीज से नवाजा हुआ है। फिर ये मजलूम कौम क्या बोल रही है? मजलूम कौम, मैं मक्खन दीन की बात ही नहीं कर रहा अब, मैं ये बोल ही नहीं रहा हूं मक्खन दीन को बात करनी चाहिए, मक्खन दीन की ना करें, क्योंकि वो कठुआ का गुजरा, मरने दो कठुआ वालों को। लेकिन यार कम से कम जो देवसर वाला है ना, उनके साथ अगर मियां साहब ने एक जुमला बोला होता तो वो बच गए होते लड़के। अगर एक बात बोली होती, जुडिशियल इंक्वायरी आज तक इनिशिएट हो गई होती। मैं क्या कह रहा हूँ अरफाज भाई, मेरी बात समझे, मैं मियां साहब को अपना लीडर तब पहले भी मानता था, आज भी मानता हूं, लेकिन मैं ये कहता हूं बाहर निकले, ऐलान करें कि निकलो मेरी बिरादरी के नौजवान, ये करो, आपको जो भी कहो ना, मैं करने के, आप मुझे बताइए। आप पता है, नहीं नहीं उनको पता है उन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना है, आप थोड़ी ना सिखाएंगे उनको क्या करना है। नहीं, बात सिखाने और ना सिखाने की नहीं है, बात है हक की। मैं कह रहा हूं मियां साहब निकले हैं, मियां साहब सिर्फ ये कह दें बाहर आके कि मैं अपनी बिरादरी के नौजवानों से कहता हूं कि तुम लोग ये करो, उसमें मैं भी आता हूं ना। अगर मैं नहीं करूंगा फिर आप मुझे पकड़ना कि तालिब तुम गलत हो। मैं कह रहा हूं हम भी अपना लीडर उन्हीं को मानते हैं। हम जब पीर मानते हैं, आज वो मेंबर पार्लियामेंट है, तब तक तो हम लीडर मानेंगे ना। एमपी तो लीडर ही हुआ सर, तो जब तक वो एमपी है तब तक वो हमारे लीडर है। तब तक ही आके जो वो कॉल दे दें, कोई बात करें, हम उनके साथ खड़े हैं, हम उनके बहुत पीछे खड़े हैं। लेकिन अगर आप खड़े ही नहीं होंगे, बात भी नहीं करेंगे, तो ये मेरा इतना बार बार ये जो सवाल आप मियां अल्ताफ साहब से पूछ रहे हैं, और बार बार आप ये भी कह रहे हैं कि उनके दादाजी, उनके फादर साहब, अब वो खुद, अब उनका मतलब आगे भी खानदान में बार बार वो जीत रहे हैं। आप क्या ये चाहते हैं कि नेक्स्ट टाइम वो ना जीते? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने बहुत बार कहा, नहीं, कभी नहीं। मैं हमेशा चाहता हूं, मैंने पहले ही कहा कि मैं इस खानदान से मुतारिफ हूं, मुझे इसकी कंप्लीट इंट्रोडक्शन है। ये जो कुछ लोग बोलते होंगे पता नहीं कहानियां, मैंने मताए फक्र दानिश बाजू मर्तबा पढ़ी, और जिन लोगों को पता है मैं मियां साहब की इस खानदान की बहुत नजदीक भी हूँ, रहा भी हूँ, आज भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा जाती किसी से कोई तजाद नहीं है, और खासकर मियां साहब से तो पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज ही इज माई पीर एज वेल। लेकिन मेरा सवाल इतना सा है कि मैं उनको जानता हूं, उनका कैलिबर क्या है, वो उनकी ताकत क्या है। सुन लीजिए, ये बता रहे हो, ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि वो बोल ना जानते हैं फिर भी बोल नहीं रहे हैं, आप उन पे इल्जाम लगा रहे हैं। नहीं, मैं कोई इल्जाम नहीं, मैं इल्जाम सारी दुनिया देखेगी। नहीं, मैं इल्जाम नहीं। इस तरह की वीडियोस जो आपने पहले भी इंट्रोड्यूस किए हैं, आज भी कर, मैं इल्जाम नहीं, सुन लीजिए ना, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, तो है नहीं इल्जाम नहीं है, ये बता दीजिए। वो बोलना जानते हैं फिर भी वो बोल नहीं रहे। मेरी बात सुनिए सर, मुझे नहीं पता किसका डर है उनको, मुझे नहीं पता किसका डर है सर। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मियां साहब, मैं मियां साहब क्यों आप बार बार बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ मैं मियां साहब से ही सवाल क्यों कर रहा हूँ, इसलिए कि मैं उनकी ताकत को जानता हूँ। कि मियां साहब एक बार बोल देना, तो यही बोल रहा हूँ कि अगर बोल दे, वो भूल चुके हैं उनकी ताकत। मुझे क्या पता इस बात का, मुझे क्या पता। अभी कभी मियां साहब से मुलाकात हो, आप जरूर पूछें, लेकिन मुझे पता है कि मियां साहब वो वाहिद शख्सियत है, जम्मू कश्मीर की नहीं, पूरे इंडिया की, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों में वाहिद एक लीडर है जो कॉन्टिन्यूसली पिछली 4 नस्लों से जीते हैं। जितवाया इस बिरादरी ने, जिताना है आगे भी। मैं चाहता हूं आगे भी मियां मेहर साहब कंटिन्यू करें, उनके बच्चे आगे कंटिन्यू करें, लेकिन मुझे पता है ये जब गरीबों के साथ, जिसके साथ भी खड़े होंगे, उसके साथ इंसाफ होगा। मियां मेहर का आपको काम कैसा लगता है? वो बोलते हैं अपनी कम्युनिटी के लिए बात करते हैं? नहीं, उन्होंने असेंबली में 1-2 बार बात की, बिल्कुल बात की, लेकिन बात की, अब इसका मतलब ये थोड़ी है मैं उनको फूल लेके पहुंच जाऊंगा। मैं उसको शुक्रिया अदा करूंगा, सुनील शर्मा साहब को शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि वो मेरी कौम से नहीं है, मेरी कौम के उसने वोट भी नहीं लिए बेचारे ने, फिर भी उसने बात की, देवसर में गलत हो गया। मैं शुक्रिया अदा करूंगा वहीद परा का, जो मेरी कम्युनिटी से नहीं है फिर भी बात करी। मैं शुक्रिया अदा करूंगा नजीर गुरेसी का, जो मेरी कौम से नहीं है और फिर भी बात की। मैं शुक्रिया अदा करूंगा इंजीनियर रशीद साहब के, खुर्शीद साहब भाई जो है उनका मैं शुक्रिया अदा करूंगा इंजीनियर रशीद साहब का, जो इस कौम से नहीं है फिर भी बात कर रहे हैं। मैं शुक्रिया अकरम चौधरी साहब का कैसे कर लूं? अरे अकरम चौधरी साहब तो इसीलिए गए हैं असेंबली में कि वो बात करें। मैं शुक्रिया मियां मेहर साहब का क्यों करूंगा? मियां मेहर साहब भी तो इसलिए गए बचाने के लिए। मैं तभी तो कह रहा हूं कि अगर बड़े मियां साहब, मियां अल्ताफ साहब, अगर इस तरह से नहीं बोलना है उनको, सिंगल स्टेटमेंट देनी है, तब भी खुदा की कसम ये कौम बच जाएगी। आप मुझे बताइए, आपके सामने अभी बैठे हुए, जब से हम बैठे हुए, मुझे 3-4 कॉल्स आ गई, सांबा से, कठुआ से, अखनूर से,
अभी अखनूर में सुबह रात को गाड़ी तोड़ दी लोगों की, बकरियां भरने जा रहे थे, उनकी गाड़ी में जबरदस्ती गोबर डाल दिया, बोला गाय लेआउट करने जा रहे थे। इनकी बात कौन करेगा? उस मामले में शायद एफआईआर भी लगी, एफआईआर हुई अभी, लेकिन वो सोशल मीडिया के जरिए से उन लोगों के खिलाफ हुई जिन्होंने कानून हाथ में लिया, जिन्होंने ज्यादती की। वो तो शुक्रिया जम्मू पुलिस का कि उन्होंने, जम्मू पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया। मेरा कहना ये है, आप मखनदीन की बात ना करिए क्योंकि वो कठुआ से है। ये बकरवाल जो अखनूर में पिस रहा है, ये जो गाड़ी तोड़ी गई ना, ये कंगन की है, पता कर लीजिए। ये गाड़ी कंगन की, जो वीडियो वायरल है, ये कंगन की गाड़ी है। दूसरे नंबर पे ये जितने भी सांबा कठुआ जम्मू के अंदर ये गुजर बिरादरी रो रही है ना, बकरवाल बिरादरी रो रही है कश्मीर जाने के लिए। अब इनको परमिशंस नहीं मिलेंगी, रास्ते में गोरक्षक रोकेंगे, कोई और बदमाश रोकेगा, पुलिस वाले तंग तलब करेंगे, तो कोई माकूल डॉक्यूमेंट नहीं है उनके पास। मोटो होता था पहले, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बंद कर दिया, उस पर कौन बात करेगा? गोरक्षक जो है उनको आप बदमाश बोल रहे हैं? नहीं, गोरक्षक तो बदमाश ही है ना। गोरक्षक को किसने हथियार दे दिया कि आप, किसने पावर दे दी कि आप किसी को भी पीट सकते हैं, किसी औरत के साथ जाके बदसलूकी कर सकते हैं? वो इंस्पेक्टर लगे हुए हैं, पुलिस का काम है पुलिस देखे। कोई व्यापार, कोई 2 नंबर काम कर रहा है, एफआईआर लगाओ, जेल में डालो, किसने मना किया? उनका तो आस्था का विषय है, इसीलिए वो नहीं, आस्था का विषय ठीक है, आस्था का विषय मेरा भी है। तो फिर सीधा सा करें ना, गोरक्षक सुने, बीजेपी के लोगों को बोले कि जम्मू कश्मीर के अंदर ये बिल ले आए कि किसी भी मुसलमान को गाय पालने की इजाजत नहीं है, कानून ले आइए, बात खत्म, चैप्टर क्लोज करेंगे ना। फिर हम बकरी पालेंगे, बाकी जानवर पालेंगे। हमारा तो काम है जनाब, हम ऊंट भी पालते हैं। हमारे पास अगर जगह होती तो फिर तो हम हाथी भी पाल लेते हैं। हमें तो वो जानवर पालना है जिससे हमें चीजें मिल रही हैं, हमें हमारी पेट पल रहा है। हम नौकरी में नहीं है ना, हम जॉब्स में नहीं है ना, हम पढ़े लिखे नहीं। मैं खाना बदोशों की बात कर रहा हूँ। हमें जानवर चाहिए जिससे दूध मिलता है, हमें जानवर चाहिए जिससे इस बात से तो आप इनकार नहीं कर सकते ना कि वाइन स्मगलिंग नहीं होती है। हाँ होती है, बिल्कुल होती है। तो आपको पता है बीफ एक्सपोर्ट भी होता है इंडिया से, और इंडिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है बीफ एक्सपोर्टर में। अगर हम बात करें तो ज्यादा बेटर नहीं, जम्मू कश्मीर ठीक है, हम इंडिया का पार्ट है ना। इंडिया के अंदर 4-5 जो बड़ी फैक्ट्रीज है, सब ब्राह्मण्स की हैं, हिंदुओं की हैं, नाम मुसलमानों के रखे हुए हैं। तो इन गोरक्षक को, भाइयों को मेहरबानी करके थोड़ा वहां जाना चाहिए। मैं यूपी और राजस्थान, मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ। योगी जी की स्टेट के अंदर सबसे बड़ा बूचड़ खाना है, जहां पे गाय ज़बा होती है, भैंस ज़बा होती है, बीफ जाता है अरब को, अरब के ममालिक को, मुस्लिम कंट्री के नाम पे। मैं रिकॉर्ड दे सकता हूँ, काम कर रहे हैं लाइसेंस, हाँ लाइसेंस के साथ, तो ठीक है, लाइसेंस के साथ कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ, मैं इन गोरक्षक को भी बताना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ जम्मू व कश्मीर वाहिद एक ऐसी स्टेट थी पूरे इंडिया में जिसमें 70% मुस्लिम पॉपुलेशन होने के बावजूद गाय हलाल करना यहाँ पे गुनाह था, कानून था। कब? 370 के एब्रोगेशन से पहले। ये थी मुसलमानों की दरिया दिली। लेकिन जब एब्रोगेट हो गया, अब ज़बह करना क्राइम नहीं है। आस्था के मामले में सेंटिमेंट्स ऊपर नीचे हो गए, उसकी बुनियाद पे आप एफआईआर कर सकते हैं, बट एज अ क्राइम इसको ट्रीट नहीं किया जा सकता। तो भाई साहब, उस पे कानून ले आइए ना, आप बोल दीजिए खुल के। बीजेपी के जितने भी एमएलए, इनफैक्ट हम भी सपोर्ट करेंगे, मैं भी चाहता हूं, मैं गोरक्षक को कह रहा हूं, आप एमएलए को खड़ा करिए, मैं भी सपोर्ट करूंगा। आप ले आइए कानून, बोलिए जम्मू कश्मीर के अंदर गाय पालना मना है, या कोई भी मुसलमान गाय नहीं पालेगा, बात खत्म। यार बेचता भी है कोई जो व्यापार कर रहा है, आपने व्यापार की तरफ इशारा किया, तो व्यापारी जाता है ना सर, व्यापार तो 12 महीने चलता है, खाना बदोश तो 2 महीने चलेगा ना। आप व्यापार करवाते हैं क्योंकि माल मिलता है, उस वक्त ना गोरक्षा दिखती है, ना पुलिस दिखती है, ना कोई दूसरे लोग दिखते हैं। मैं पूरे महकमा क्यों नहीं बोल रहा हूं, चंद जैसे ही खाना बदोश शुरू हुए, ट्राइबल कम्युनिटी, एक गाय है किसी के पास दूध देने वाली, किसी के पास 2 है। अरे आपको 1 और 2 गाय नजर आती है, 500 बकरी उसकी नजर क्यों नहीं आती आपको? 100 भेड़ बकरी नजर नहीं आती। 100 भेड़ बकरी के ऊपर अगर 5 गायें हैं उसके पास, क्या गलत है? 5-10 घोड़े भी तो हैं उसके, 8 कुत्ते भी तो हैं उसके, वो नजर ही नहीं आते। गो स्मगलिंग या ये जो वाइन स्मगलिंग की आड़ में जो है इनको तंग किया जाता है, आप ये कहना चाहते हैं? असल में इनको यही दिखाना होता है पुलिस डिपार्टमेंट के कुछ एक लोग, सारा महकमा तो बहुत बेहतरीन है, टॉप के ऑफिसर बहुत अच्छे हैं, कुछ एक पुलिस ऑफिसर्स को जिनको कमाई करनी होती है, वो साल भर काम करवाते हैं। गोरक्षक भी गायब होते हैं, उस टाइम पता नहीं क्यों गायब होते हैं। अब मैं बोलना नहीं चाहता, भाई है मेरे वो भी, क्योंकि जम्मू के रहने वाले हैं, लेकिन पता नहीं तब वो क्यों गायब होते हैं। लेकिन जैसे ही खाना बदोश मूव करेंगे, ये सामने आ जाएंगे, जय श्री राम। वो ठीक है, आप करिए, लेकिन बाकी साल कहां थे आप? फिर इनको केस रजिस्टर करना होता है कि हमने जनाब कार्रवाई की, तो कितनी? लास्ट में कुछ खाना बदोशों को पकड़ के 2 गाय वाले को, 1 गाय वाले को, ट्रक जा रहा है, वो तो मर्जी से जा रहा है आपकी। नहीं, हमने कठुआ में देखा, आपने बहुत सारा देखा सर, आप अच्छा ठीक है, ठीक मान लिया, मैंने मान लिया, पीएसए में है, ठीक है,
चलिए आप कश्मीर, हम्म, कश्मीर चलिए ना, हम्म, वहां जाके मंडी में नजारा देखिए, हम्म, ले चलिए अपना कैमरा, बैठिए 2 दिन, आपको पता चल जाएगा। हम्म, मैं कह रहा हूं इसको नहीं बंद कर सकते आप, ये सदियों से चल रहा है, हम्म, लेकिन इसके आड़ में आप माहौल खराब नहीं कर सकते। हम्म, सदियों से हम भी अपना कल्चर चला रहे हैं। मैं अगर भैंस पालता हूं, बकरी पालता हूं, घोड़ा पालता हूं, गाय, आप में कौन होते हैं मुझे रोकने वाले? मैं गाय नहीं पाल सकता। लेकिन कौन होते हैं? लेकिन आपको अपने पड़ोसी की आस्था नहीं, का भी मुझे ध्यान आस्था का रखना ध्यान रखना है। कब बिल्कुल। कब मुझे बताइए, आस्था का कब हमने ध्यान नहीं रखा? हम्म, मरीन के अंदर आरएसएस के लोगों ने गाय का बछड़ा काट के डाला। मैं रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं, जो असेंबली में उठा था, जब मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा चीफ मिनिस्टर थी। मियां अल्ताफ साहब से मैंने गुजारिश की, जाके 10,000 लोगों ने हमला किया। गाय के बछड़े का सर खुद लोगों, बाद में अरेस्ट हुए वो लोग, संघ के लोग। और आप हिंदुस्तान के अंदर नहीं देखते अलग अलग जगहों पे गाय का खुद भी तो कोई बहुत सारी चीजें हालात खराब करने के लिए करते हैं। हमने मुझे जम्मू के अंदर सिंगल केस बता दीजिए जहां गाय वाला माजरा हुआ हो। पुलिस डिपार्टमेंट इतना एक्टिव है, बता दीजिए सिंगल केस जहां पे मुसलमानों ने आस्था के साथ उनके साथ खिलवाड़ किया हो। भाई है हमारे। मैं ये कह रहा हूं कि इसकी आड़ में गरीबों को तंग नहीं करना चाहिए। जिसके पास, मैं गौरक्षक से भी कह रहा हूं, पुलिस डिपार्टमेंट से, और मैं आपके चैनल के जरिए से आईजी साहब जो जम्मू है उनसे और डीजीपी साहब से गुजारिश करता हूं कि जनाब ये ट्राइबल कम्युनिटी बेचारी के पास एक मोटू होता था, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने वो भी बंद कर दिया। ऊपर से जुल्म हमारे ऊपर ये कर दिया कि आप परमिशन ले लो डीसी साहब से। वहां अजाब हो गया। आपने खुद की गाय की, घर की जो गाय के लिए परमिशन बनानी है लेके जाने के लिए कश्मीर, 30,000 रुपया लग जाएगा आपका। 25 से 30 या 20 से 30,000 रुपया लग जाएगा। कहां से लगाएगा वो गरीब? बहुत सारे लोग तो मैंने ऐसे देखे हैं जो परमिशन फेंक के और गाय, अपनी घर की गाय छोड़ के चले जाते हैं। या तो फिर ले आओ कानून यार, अगर आपको इसी बेस पे पॉलिटिक्स करनी है तो फिर कानून ले आओ ना। ईमानदार हो तो कानून ले आओ। मैं गौरक्षा वाले भाइयों से बोलता हूं, आप बीजेपी वाले लोगों को कहो, मुझे भी कहो, मैं भी, जितने मेरे दोस्त हैं ये बाकी लोग एमएलए, मैं उनसे कहूंगा सपोर्ट करवाएंगे। आप ले आइए, बिल ले आइए और कह दीजिए कि जम्मू कश्मीर के अंदर कोई भी मुसलमान गाय नहीं पालेगा। बात खत्म, बात खत्म है। ऐसे ही हवा बनाया हुआ है। रास्ते पे लड़की चल रही है बेचारी, गाय पकड़ के उसको हरास करते हो, वीडियो बनाते हो, अपलोड करते हो, गाना चढ़ाते हो ऊपर। इससे क्या हो, क्या निकलेगा, मिलेगा क्या? और मैं एक चीज बता रहा हूं सर, आज एफआईआर होगी ये अखनूर में। जम्मू पुलिस बहुत सतर्क है, याद रखिए। और मैं भी बता रहा हूं आपको गौरक्षक भाइयों से, खुदा ना करे, खुदा ना करे, पिछले दिनों से, पिछले 6 महीने में बहुत सारे कांड हुए यहाँ जम्मू में लोगों के, लेकिन मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैं बता रहा हूं, इन दिनों जब हमारी ट्राइबल कम्युनिटी कश्मीर मूव कर रही है, अगर मेरे किसी आदमी के साथ हाथ लगाया गैर कानूनी तरीके से, या खुदा ना खास्ता कोई ऊंच नीच हो गई, किसी को लग गई, किसी की जान जाया हो गई, आप सारे के सारे फंस जाओगे। धोखे में नहीं रहना, धोखे, खुदा की कसम सच बता रहा हूं। अगर हम बात करने के लिए जेल जा सकते हैं तो आप किसी को मारोगे, पीटोगे, कानून को हाथ में लोगे और आप सोचोगे आपसे कोई पूछेगा ही नहीं। ऐसा नहीं होता। आज अगर अखनूर में एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है, कल कठुआ में भी होगी इंशाल्लाह, कल सांबा में भी होगी। लेकिन मैं यकीन रखता हूं कि कानून, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज जो हैं वो अपना काम करेंगी। पुलिस डिपार्टमेंट सतर्क होगा। डीजीपी साहब बहुत फेयर और प्रोफेशनल किस्म के इंसान है, वो काम करेंगे, वो नीचे डायरेक्शंस देंगे और ट्राइबल कम्युनिटी को फ्री रास्ता देंगे कि आप आराम से जाइए कश्मीर, कोई मना ही नहीं है। चलिए, आखिर में क्या एक मैसेज रहेगा आपकी तरफ से जो लोग आपको देख रहे हैं, और खासकर जो शुरुआत हमने की थी मियां अल्ताफ जी से और आपके वीडियो जो वायरल हुआ, क्या मैसेज रहेगा आपका? मेरा मैसेज यही है कि साथियों, मेरा जनाब मियां अल्ताफ साहब से कोई भी इख्तिलाफ नहीं है जाती तौर पे, और मुझे उनकी ताकत का पता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि मजहबी तौर पे, रूहानी तौर पे जो उन्होंने संजोर से आके लार दरबार शुरू किया, बाबा जी साहब लारवी से लेके आज के दिन तक जो रूहानी तौर पे कौम की खिदमत की, इन रिटर्न बरादरी ने भी उनको सपोर्ट किया, बरादरी साथ में रही। नंबर 2, जब से यहाँ पे पॉलिटिक्स शुरू है, जब से इलेक्शंस होते हैं, बिरादरी ने कभी पॉलिटिक्स से डाउन नहीं होने दिया। और मैं ये मानता हूं सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर भी इतनी स्ट्रांग वॉइस गुजरों में किसी की नहीं है जितनी जनाब मियां अल्ताफ साहब की है। मेरा सिर्फ एक ही आपसे इल्तिजा करने का अर्ज है। मैं इल्तिजा ये कर रहा हूं कि अगर मियां अल्ताफ साहब देवसर में जाके एक बार बोल देते कि जुडिशियल इंक्वायरी हो जाए, आज उन बच्चों को इंसाफ मिल गया होता। अगर मियां अल्ताफ साहब पार्लियामेंट में एक जुमला बोल देते, मैं किसी दूसरे को क्यों नहीं बोलता, क्योंकि मैं मियां साहब को जानता हूं। मियां साहब एक बहुत बड़ा कद है और उनकी आवाज को ताकत बख्शी है इस कौम ने, अल्लाह ने बख्शी, अल्लाह के बाद इस कौम ने हमेशा ताकत बख्शी है। मेरा इतना सा कहना है। बाकी जो लोग
मुझे उल्टा पुल्टा बोलते होंगे, आपसे ज्यादा मैं मियां साहब और उनके खानदान से मुतारिफ हूं और आपसे ज्यादा उनसे मोहब्बत अकीदत रखता हूं। लेकिन जहां पे बिरादरी की बात आएगी वहां पे यह है कि मियां साहब से मजबूत कोई लीडर जम्मू कश्मीर क्या 3 ममालिक में नहीं है। तो फिर हम फरियाद किससे करें? इंजीनियर गुलाम अली खटाना से किससे करना है सवाल? या खुर्शीद साहब से जो बेचारा पहली बार एमएलए बने? मियां साहब से उम्मीदें हैं हमारी। मियां साहब बड़े हैं, हमारे वालिद की तरह हैं, उनसे बात नहीं करेंगे तो किससे बात करेंगे? चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। पीडीपी सीनियर नेता तालिब हुसैन साहब हमारे से बात कर रहे थे, जिन्होंने अपनी बात रखी है। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया।